हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हमने जो टॉपिक लिया था वो क्या था, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, वो टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे जीनोम पे कि जीनोम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीनोम देखिए क्या है। जीवों के शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाले सभी जीन्स सम्मिलित रूप से जीनोम का निर्माण करते हैं। ठीक है, जीवों के शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाले जीन्स, जो जीव होता है उसकी प्रत्येक कोशिका में जीन्स पाए जाते हैं और उन्हीं का जो ग्रुप है वो जो है जीनोम का निर्माण करता है। ठीक है, अब जीनोम में क्या आता है, जीन पूल आता है। जीन पूल के बारे में पढ़ेंगे। किसी जात की आबादी के सभी जीवों के जीनोम मिलकर जीपी बनाते हैं, यानी कि जीन पूल बनाते हैं। किसी जात की, कोई जाति, एक जाति होगी, उसकी जब जनसंख्या बढ़ेगी और उनमें जो जीनोम बनेंगे वही जीन पूल बनाते हैं। जीन पूल का मतलब समझ रहे हैं ना कि बहुत सारी चीज़। ठीक, पूल का मतलब समझ रहे हैं ना, तो वही जीन पूल। ठीक, उसके बाद आ गया जीनोमिक्स। जीनोमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जीवों के पूरे जीनोम के नए विकास। ठीक है, जीवों के पूरे जीनोम के नए विकास। कोई जीव है उसमें जो नया विकास होता है, जैसे श्रृंखला, कार्यभाव आदि, इन सभी का कंप्यूटर द्वारा जो विश्लेषण होता है, किया जाता है, तब उसे जीनोमिक्स कहते हैं। और जीनोमिक्स का जो शब्द होता है, जीनोमिक्स जो शब्द है उसका सर्वप्रथम नाम किसने लिया था? थॉमस रोड्रिक ने 1986 में लिया था जीनोमिक्स। ठीक है, अब जो जीनोम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ह्यूमन जीनोम पहला हो गया ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम क्या है? 24 रेखीय डीएनए अणुओं के रूप में विभाजित होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ह्यूमन जीनोम। 24 रेखीय डीएनए अणु के रूप में विभाजित होते हैं और 24 प्रकार के गुणसूत्रों में 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 सेक्सुअल क्रोमोसोम होते हैं। 22 ऑटोसोम और 2 सेक्सुअल क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। ये है आपका ह्यूमन जीनोम। अब एक आता है माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। इसमें क्या होता है कि वृत्ताकार डीएनए अणु हैं। वयस्क में लगभग 10⁻13 कोशिकाओं में प्रत्येक कोशिका की अपनी अलग प्रतिलिपियाँ होती हैं। अभी आपने सबसे पहले यही पढ़ा कि हर एक कोशिका में जीनोम पाए जाते हैं। तो वही है कि कोई यंग मैन है, उसकी जो कोशिकाएं होंगी उसमें 10⁻13 प्रत्येक कोशिकाओं की अपनी अलग प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में एक अपवाद निकला है। क्या है? लाल रुधिर कणिकाएं, क्योंकि लाल रुधिर कणिकाओं में जो है केंद्रक नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध केंद्रक से है, तो जब इसमें केंद्रक नहीं है तब इसमें माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये अपवाद लिया गया है। तो ये जीनोम हो गया ख़त्म। अब जिसको ना समझ में आया हो बताना। ठीक है।